नमस्कार, जय जिनेंद्र। आज की इस वीडियो में हम चावल को साल भर के लिए और कई सालों तक कैसे स्टोर करते हैं, वो भी बहुत ही नेचुरल तरीके से, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी ऑयल के, बिना कुछ दवाई डाले इसको कैसे स्टोर करते हैं वो देखेंगे। चावल को स्टोर करने वाली मैं आपको आज रियल स्टोरी बताती हूँ। हमारे राजस्थान के उदयपुर में जब भी कोई गेस्ट आता है उसका बहुत ही आवभगत किया जाता है। गेस्ट को बहुत ही आदर सत्कार के साथ घर में खाना भी खिलाया जाता है। और जब घर के जमाई जी की बात हो या कंवर साहब की बात हो तो उनकी बात ही अलग होती। पूरा परिवार उनके आदर सत्कार खातिरदारी में लग जाता है और उनको घर की बेस्ट से बेस्ट फूड खिलाया जाता है। कई बार तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फूड को स्टोर करके भी रखा जाता है कि जब घर में जमाई जी आएंगे, कंवर साहब आएंगे तो उनको खिलाया जाएगा। तो हमारे घर भी ऐसे ही हुआ। हमारे घर एक कंटेनर था, उसमें राइस रखे हुए थे। मैंने अपनी मम्मी से पूछा डब्बे में क्या रखा हुआ है, तो मम्मी बोलती इस डब्बे में चावल है। तो मैं बोली ये कौन से वाले चावल है, आप तो इसको कभी कभार बनाती हो। तो मम्मी बोली इसमें उस डिब्बे में कुछ प्रीमियम क्वालिटी के बासमती चावल थे। तो मम्मी से मैंने बोला ये इसमें ऐसा क्यों रखा हुआ है। तो मम्मी बोली ये घर में जब कंवर साहब आएंगे उनके लिए, नहीं तो कोई गेस्ट आएगा उनके, तब मैं ये चावल बनाती हूँ। जितनी साइज दिखाई दे रही है उससे काफी बड़े हो जाते, लंबे पतले खुशबूदार चावल है। अपने घर जब कोई मेहमान आएगा तब मैं बनाती हूँ। मैंने चावल के डिब्बे में हाथ डाला तो मेरे हाथ में कुछ डस्ट जैसा लगा। तो मैंने पूछा ये क्या है, तो मम्मी बोलती है ये तो कोयले की राख। राख मतलब जब कोयला पूरा जल जाता है और राख बच जाती है, यहाँ पर वो राख है जो चावल को स्टोर करके रखती है। मम्मी बोलती है अपने घर जो चावल है ये 5 साल पुराने। चावल जितना पुराना होता है उतना अच्छा बनता है। मैंने भी सुना, मम्मी ने बोला, बात आई और गई। पर हुआ क्या, जब मैंने अपनी गृहस्थी स्टार्ट करी तो साल भर के लिए जब चावल को स्टोर करने की बारी आई, जब मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि आप लोग चावल को कैसे स्टोर करते हैं, सबने अपना अपना तरीका बताया। ज्यादातर तरीके में कोई केमिकल था या कोई ऑयल था या कुछ ऐसी चीजें थी जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं थी। तब मुझे अपनी मम्मी का तरीका याद आया। फिर मैंने इस तरह जब चावल को स्टोर करना चालू किया तो मैंने देखा कि मेरे अपने घर के भी चावल 1-2 साल तक बिल्कुल नहीं बिगड़ते अगर मैंने थोड़ी सी राख डाल दी। तो मुझे लगा कि मैं अपनी ये यूनिक चावल को स्टोर करने की मैं सभी के साथ शेयर करूंगी ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिले। चावल को स्टोर करने के लिए यहाँ पर मैंने नीम की पत्ती और नीम की लकड़ियों का यूज किया है। नीम जो है इसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। इसको पूरी तरह सुखा ले, पूरी तरह जब सूख जाए फिर आप इसको जला ले। उतना जलाए कि पूरी राख, नीम की टहनियां, पत्तियां सब ऐश में कन्वर्ट हो जाए, काला काला कम से कम रहे। हमें कोयला नहीं चाहिए, कोयले की राख चाहिए। इस तरह कोयले की पूरे नीम की राख बना ले। पेड़ वो ही यूज करे जिसकी कुछ मेडिसिनल वैल्यू हो। अगर वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप किसी भी रेस्टोरेंट, होटल में जाके वहां से चूल्हे की राख ला सकते हैं। उसके बाद जब कोयले की राख बन जाएगी, राख को आप छान ले। छनी हुई राख में आप 1 किलो चावल में 1 से 2 चम्मच ही राख को डाल के अच्छे से मिक्स करें। और आप कितना केजी आपको चावल स्टोर करना है आप उस हिसाब से ऐश को मिक्स करके आप कई साल तक इस चावल को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आती है स्टोर किए हुए चावल को कैसे यूज करें, क्योंकि हमें यहाँ पर चावल को खाना है, राख को नहीं खाना है। जितना भी चावल आपको खाने में काम में लेना है, सबसे पहले चावल को एक छलनी में डालें, उसको अच्छे से छान ले, पूरी तरह ऐश निकल जाए। उसके बाद उस चावल को हमें बहते हुए पानी से धोना है, अच्छे से धोना है ताकि पूरी तरह उसमें लगी हुई ऐश निकल जाए। इस तरह आप चावल जब भी यूज करें ऐश को पूरी तरह निकाल लें, फिर आप चावल को खाएं। ये बहुत ही आसान और बिना किसी पैसे के आसानी से आपके चावल को आप कई सालों तक आप स्टोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।